हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पीछे हम लोग और चेंज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है आस्क क्वेश्चंस। जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं, और जब हम सवाल करते हैं तो वो सवाल दो तरह का होता है। एक हुआ, जैसे पहला क्वेश्चन है डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो। अब इसका जवाब आप यस या नो में देंगे कि यस या नो। तो इसलिए इस तरह के सवाल को, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू यू बीट हिम। अब व्हाई डू यू बीट हिम में तुम उसे क्यों पीटते हो, इसका जवाब यस या नो में नहीं हो सकता है। तो वो सारा क्वेश्चन जो डब्ल्यू या एच या क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू होता है, व्हाट, व्हाई, होम, इसको हम कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब वॉइस चेंज दोनों ही तरह का जो क्वेश्चन हुआ, एस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन का अलग अलग तरह से होता है। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वॉइस चेंज ऑफ एस नो क्वेश्चन का। एस नो क्वेश्चन का वॉइस चेंज सीखेंगे। अब आप देखो कि एस नो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है डू आई ईट अ मैंगो, और दूसरा क्वेश्चन है डिड ही राइट अ लेटर। अब डू आई ईट अ मैंगो ये किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में है। डिड ही राइट अ लेटर किस में है? सिंपल पास्ट में है। अब इसका तरीका क्या है, ये तो ऊपर होना चाहिए, ये सेक्शन आप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इशारा कर भी दिया है कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप सबसे पहले इस चीज़ को ऊपर कर लेंगे। अब हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कुछ पैसिव ऑफ डू, डज या फिर डिड का। अगर डू डज लगे तो पैसिव वॉइस में उस जगह पर हम डू या डज के जगह पर एम, इज या आर लगाएंगे, और डिड अगर लगा हुआ है तो उसके जगह पर हम वाज या वेयर लगाएंगे। आप इसको यहाँ से ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ डू लगा हुआ है तो इस जगह पर हम इज, एम या आर लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या लगाएंगे एम, इज, आर में से, वो भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा हो, डू डज वाला हो, तो उसको अब पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इज, एम, आर, वाज या वेयर। उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट को जो कि बनेगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का तीसरा रूप, और फिर बाय एजेंट लगाएंगे जैसे कि हम असर्टिव सेंटेंस में लगाते आए हैं। और वो क्या होगा? एजेंट होगा जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। अब हम इसके आधार पर यहाँ आते हैं, तब आप ज़्यादा समझिएगा। डू आई ईट अ मैंगो, यहाँ आपने क्या देखा कि डू और डज के लिए हम क्या लगाते हैं? एम, इज, आर लगाते हैं। लेकिन अब एम, इज, आर किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। अब ए मैंगो जब ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो अंदाज लगाइए ए मैंगो के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो यहाँ पर हम इसी के आधार पर आएंगे, इज, एम, आर यहाँ जो है, तो यहाँ इसका पैसिव क्या बनेगा? इज अ मैंगो। उसके बाद क्या होगा? वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब क्या है? इट, इज अ मैंगो। इट का V3 क्या होगा? इटेन। इज अ मैंगो ईटेन। उसके बाद क्या है? बाय, इज ए मैंगो ईटेन बाय। अब एजेंट लगेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो इज अ मैंगो ईटेन बाय मी। और फिर क्वेश्चन का सही। ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव। डू या डज रहता तो ये भी ऐसे ही बनता। फिर यहाँ है डिड ही राइट अ लेटर। अब यहाँ डिड है, डिड के लिए क्या लगेगा? वाज या वेयर। अब वाज वेयर में से एक को चुनना है, किसके आधार पर? ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ए लेटर। ए लेटर के साथ क्या लगेगा? वाज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले क्या आएगा? वाज या वेयर। तो यहाँ लगाएंगे वाज अ, ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। वाज अ लेटर। और तब क्या है? वर्ब का तीसरा रूप, तो क्या हो जाएगा? रिटेन।
वाज अ लेटर रिटेन, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाय, और तब एजेंट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या, एजेंट कौन होगा, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ही का हो जाएगा हिम। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, और ये हो गया इस क्वेश्चन का पैसिव वॉइस। तो आप एसनो क्वेश्चन का एक्टिव से पैसिव में करना सीखे, किसका, जिसमें कि क्या लगा हुआ हो, डू या डज लगा हुआ हो, डू डज या डिड वाले सेंटेंस का। अब आप आइए आगे। अब यहाँ पर देखिए, आप फिर जब आप फेयर बनाएंगे तो इधर वाले को यहाँ कर लेंगे। अगर वही एसनो क्वेश्चन की शुरुआत किससे हो, इज, एम, आर, वाज या वेयर से हो, तब उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, इज, एम, आर, वाज और वेयर अगर लगा हुआ है शुरू में, तो उसमें क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। अब कैसे लगेगा, इस स्ट्रक्चर पर आइए, यहाँ मैंने लिख दिया है स्ट्रक्चर। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर से अगर क्वेश्चन शुरू है तब, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर जो शुरू में लगेगा ऑब्जेक्ट के आधार पर उसको लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे, बीइंग, और तब लगाएंगे क्या, वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय और एजेंट लगाएंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, यहाँ क्वेश्चन शुरू है किससे, आर से। अब यहाँ देखिए आर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आर यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ है आर यू रीडिंग अ बुक। अब ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा ए बुक, तो इसके साथ क्या लगेगा इसमें से, क्योंकि यहाँ आर से शुरू है तो प्रेजेंट टेंस में ही जाएगा, तो बुक के साथ क्या लगेगा, इज, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी, इज अ बुक। यही है ना स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए आप, इज, एम, आर, वाज, वेयर में से कोई लेना है तो चूंकि प्रेजेंट टेंस में है तो इज ही आएगा, तो इज अ बुक। अब क्या है, बीइंग, इज अ बुक बीइंग, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है, रीडिंग, इसका तीसरा रूप क्या होगा, रीड, इज अ बुक बीइंग रीड, और तब लगेगा बाय एजेंट, बाय, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है, तो आंसर ये हो गया, इज अ बुक बीइंग रीड बाय यू। ये हो गया पैसिव वॉइस किसका, इस एक्टिव वॉइस का। अब यहाँ है वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ गौर कीजिए, वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी जगह पर आते हैं, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, यहाँ वाज से शुरू है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये सॉन्ग, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज, तो यहाँ लगाएंगे वाज अ सॉन्ग, तब क्या लगेगा, बीइंग, वाज अ सॉन्ग बीइंग, और फिर क्या है, भी3 है, तो वर्ब सिंग का भी3 क्या होगा, संग, वाज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय, और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट यहाँ बाय लग के, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। वाज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। ये आपने देख लिया कि जो क्वेश्चन, अब यहाँ पर गौर करने की बात क्या है ऊपर में, सो देख लीजिए, उतना तो डू डज समझा ही दिए। ये था सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का। यहाँ पर किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका चेंज हमने सीखा और पूरा वर्णन करके सीखा। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं अगर क्वेश्चन हैव, हैज, हैड से शुरू हो। उधर क्या था, पहले वाले में आपने देखा कि कोई क्वेश्चन डू से शुरू था, कोई डज से शुरू था, कोई डिड से शुरू था, कोई वाज से, कोई वेयर से, कोई इज, एम, आर से। यहाँ पर क्या है, अगर क्वेश्चन हैव या हैज या हैड से शुरू हो, तब उसका पैसिव कैसे बनेगा, यानी कि हैव, हैज या हैड वाले में हम क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वैसे क्वेश्चन का, पहले हम हैव या हैज या हैड सेंटेंस के हिसाब से लगाएंगे,
फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बिन लगाएंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप देंगे, फिर बाय लगाएंगे और एजेंट लगाएंगे। अब यहाँ दो क्वेश्चन है, आप इसको गौर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हैज ही स्टोलन द पेन। अब ये क्वेश्चन किससे शुरू है? हैज से। अब हैज वाला क्वेश्चन जब शुरू हो तो यहाँ तो हैज लगेगा ही, तो यहाँ अब क्या हैज लगेगा या हैव लगेगा? चूँकि प्रेजेंट टेंस का है तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा उसी के हिसाब से हैव या हैज लगेगा, अगर टेंस प्रेजेंट में है तो। द पेन है, पेन के साथ सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? हैज द पेन, हैज द पेन लगा दिए, तब क्या लगेगा? बिन। हैज द पेन बिन, वर्ब का तीसरा रूप स्टोलन। हैज द पेन बिन स्टोलन बाय ही है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम, बाय हिम, ये बन गया। अगला क्वेश्चन है हैड सुमन प्लेड क्रिकेट। अब इसको इस पर लाएंगे तो हैड से शुरू है तो पहले तो हैड हो ही जाएगा, पास्ट टेंस में एक ही होता है, हैड है। फिर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो यहाँ लिखेंगे हैड क्रिकेट। फिर क्या लगाना है हमको? बिन, हैड क्रिकेट बिन, वर्ब का तीसरा रूप यहाँ दिया ही हुआ है प्लेड, हैड क्रिकेट बिन प्लेड बाय सुमन। ठीक है, ये इसका बन गया। ये था क्या? एक्टिव वॉइस। ये इसका क्या हो गया? पैसिव वॉइस। ये भी क्वेश्चन किस में है? एक्टिव वॉइस में। ये बन गया पैसिव वॉइस में। चलिए अब हम लोग सीख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन शैल या विल या मॉडल वर्ब से शुरू हो तो शैल विल भी तो मॉडल वर्ब ही है, ठीक है ना। और मॉडल हम पहले आपको बता चुके हैं, शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट और टू और मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब है। अब ये क्वेश्चन शैल विल या मॉडल वर्ब से शुरू हो तो उसका चेंज कैसे होगा? तो उसका चेंज होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? एम बी मतलब मॉडल वर्ब, एम बी मतलब मॉडल वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर बी लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप देंगे, बाय लगाएंगे और एजेंट लगाएंगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए आप, तब समझ में आएगा। कैन वी कट द ट्री। अब ये तो मॉडल वर्ब से शुरू है जो आप देख रहे हैं, तो उसका क्या होगा? कैन मॉडल वर्ब तो आएगा ही, पैसिव बनाएंगे तो यहाँ लिख दिए हम कैन। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्री, द कैन द ट्री। उसके बाद हमको क्या लगाना है? बी, द कैन द ट्री बी। उसके बाद है वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है? कट, कट का V3 भी होता है कट, तो कैन द ट्री बी कट, और तब लगाएंगे बाय, बाय के बाद वी है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। ये बन गया आपका, ये था एक्टिव वॉइस और ये बन गया पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, विल ही हेल्प यू। अब यहाँ भी विल क्या है? मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का आप जान रहे हैं कि पहले मॉडल वर्ब आएगा, तो विल ही हेल्प यू, तो यहाँ लिख देंगे हम विल, और फिर क्या करना है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो यू आ गया, विल यू। फिर क्या लेना है? बी, तो विल यू बी, वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा तो हेल्प, यू विल यू बी हेल्प्ड बाय, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये बन गया इस एक्टिव का पैसिव, ये एक्टिव है और इसका पैसिव वॉइस ये बन गया। और ये तीसरा क्वेश्चन है, उसको देखिए, मे आई हेल्प यू। अब इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? फिर अब क्या है? मे है, पहले तो मॉडल वर्ब भी आएगा तो मे, उसके बाद क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू है, मे यू, फिर लगाएंगे क्या? बी, मे यू बी, वर्ब का तीसरा रूप हेल्प्ड, मे यू बी हेल्प्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी। ये इसका पैसिव हो गया, तो ये था एक्टिव वॉइस, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। तो अभी आपने एसनो क्वेश्चन में डू डज से शुरू होने वाले, वाज वेयर से शुरू होने वाले और मॉडल वर्ब का कैसे हम चेंज करेंगे, इसको आपने सीखा। अब
हम यहाँ पर जैसे बोले थे कि हम रोज़ यही किया करेंगे कि अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दिया करेंगे जस्ट, और जो हम पढ़े हैं उसके आधार पर उसको बनाएंगे। अब मान लो कि यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिड सी बाय अ कार। तो आपको याद है डिड को हम किस में बदलते हैं, वाज या वेयर में। अब वाज या वेयर किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, इसके साथ क्या लगेगा, वाज। तो डिड को बदल दिए यहाँ किस में, वाज में। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, वाज ए कार। फिर क्या करना है, वर्ब का तीसरा रूप बाई है तो क्या होगा, बॉट। वाज ए कार बॉट, और तब लगाएंगे बाई, और तब एजेंट लगाएंगे, सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हर। तो ये हो गया इसका एक्टिव वॉइस, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू टीच हर। अब यहाँ डू है, डू को किस में बदलते हैं, इज एम आर में। ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर बनेगा सी, तो सी के साथ क्या लगता है, इज। तो यहाँ हो जाएगा डू के जगह पर इज, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो सी, इज सी। और टीच का भी 3 हो जाएगा तो टॉट इज सी टॉट बाय यू। ये एक्टिव था वॉइस, ये बन गया फिर पैसिव वॉइस। अब है तीसरा क्वेश्चन, इज सी डूइंग द वर्क। अब इज एम आर वाज वेयर में आपको पता है कि ये प्रेजेंट टेंस का है तो इज है, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर में से कोई एक होगा, द वर्क है, इसके साथ भी इज ही लगेगा तो यहाँ ई लगेंगे इज, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो इज द वर्क। और तब क्या लगाते हैं, बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस में, तो इज द वर्क बीइंग। और वर्ब का तीसरा रूप डूइंग है, इसका क्या होगा, V3, डन। इज द वर्क बीइंग डन, फिर लगाएंगे बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर। ये बन गया। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन क्या है, वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर भी वाज से जब शुरू होगा तो किस में चेंज होगा, वाज या वेयर में। अब ए सॉन्ग है, इसके साथ क्या लगेगा, वाज। तो यहाँ लिखेंगे वाज अ सॉन्ग आ जाएगा, वाज अ सॉन्ग। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बीइंग, वाज ए सॉन्ग बीइंग। और वर्ब का तीसरा रूप, सिंगिंग का तीसरा रूप क्या होगा, संग। वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। ये इसका पैसिव हो गया। अब यहाँ पर आइए, हैड ही ब्रोकन द चेयर। अब हैड से जब क्वेश्चन शुरू होता है तो हैड का क्या हो जाएगा, हैड ही रह जाता है, आपको याद होगा, पीछे देखिएगा तो मिल जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द चेयर, हैड द चेयर। फिर क्या लगाएंगे, बिन, हैड द चेयर बिन। वर्ब का तीसरा रूप ब्रोकन, हैड द चेयर बिन ब्रोकन, और तब बाय लगाएंगे और एजेंट लगाएंगे तो ही का क्या होगा, हिम। ये चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव में। अब है हैव आई रिटेन अ लेटर। अब हैव से या हैज से शुरू होता है तब क्या होता है, हैव आई रिटेन अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज होगा, तो ए लेटर है, ए लेटर में क्या लगेगा, हैज। तो हैज अ लेटर, और फिर क्या लगाते हैं, बिन, हैज अ लेटर बिन रिटेन, वर्ब का तीसरा रूप, और बाय, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट आई का क्या हो जाएगा, मी। तो यहाँ मी लगा दिए। अब आते हैं हम 7वें सवाल, 7वां नंबर क्वेश्चन पर, हैज ही प्लेड टेनिस। अब यहाँ हैज है, फिर से हैज से शुरू है तो ये शुरू तो हैज या हैव से ही होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, टेनिस है, इसके साथ क्या लगेगा, हैज। तो हैज टेनिस, फिर क्या लगाते हैं, बिन, हैज टेनिस बिन प्लेड, और तब लगाएंगे बाय, ही का क्या होगा, हिम।
अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में, शुड यू एग्जामिन हिम। अब ये मॉडल वर्ब से शुरू है, अब इसको हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे, मॉडल वर्ब का मॉडल तो रहेगा ही, तो शुड का शुड हो गया, शुड, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का क्या होगा, ही, शुड ही, और तब क्या लगाते हैं, बी, शुड ही बी, और वर्ब का तीसरा रूप एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड बाय यू का यू। अब है 9वां नंबर, विल सी डू दिस वर्क। अब यहाँ भी मॉडल वर्ब है, विल है, लेकिन विल और सेल वाले में ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो सेल विल चेंज होता है, लेकिन यहाँ दिस वर्क है ऑब्जेक्ट, इसके साथ भी विल ही लगेगा, तो विल और दिस वर्क, विल दिस वर्क, तब लगाएंगे बी, और मेन वर्ब का तीसरा रूप, विल दिस वर्क बी डन बाय, सी का हो जाएगा हर। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, शैल वी वॉश द प्लेट। अब यहाँ शैल है, वी था इसलिए शैल है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट बनेगा द प्लेट, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल, तो यहाँ हो जाएगा विल द प्लेट बी, वॉश का वॉश्ड, वॉश्ड बाय वी का अस। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया यस नो क्वेश्चन का चेंज, आज यहाँ पर समाप्त हुआ यस नो क्वेश्चन का चेंज। कल हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन का चेंज, और तब फिर अगला हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा वॉइस पर। पहले WH का पढ़ लेते हैं कल, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।